अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे सवाल ये करते हैं कि सर जी हमारे एडसे के ऊपर सेल्स नहीं आती, या फिर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये होती है कि सर हमें व्यूज मिलते हैं, हमारी जो लिस्टिंग है वो बहुत सारे लोग देखते भी हैं, लेकिन मसला ये होता है कि उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे और सेल्स भी नहीं आती। तो मैं आपको आज इस वीडियो में एक ऐसे टूल की मदद से आपको आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला हूँ कि जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको सेल्स या आपके क्लिक्स नहीं आते। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट देखना, मैं आपको एक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं एक ऐसे डिजाइन एजेंट टूल की मदद से कि जिससे आपकी ये वाली परेशानी सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ना जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो उनको तो ये सब कुछ पता है कि वो अपने बिजनेस के लिए कौन सा कलर, कैसा लोगो होना चाहिए, उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, उसके ऑफिस का जो एक एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ऑफिस का जो इंटीरियर थीम है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा उसकी ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग का जो एक थीम है वो कैसा होना चाहिए, स्टोर का विजुअल लुक कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसी होनी चाहिए, और अगर आपने किसी ऐसे पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कुछ पैकेजिंग करवानी है तो उसके डिजाइन्स, कलर्स और प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों का उनको पता होता है, लेकिन इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो किसी डिजाइन टीम के पास जाता है और उनको एक एक करके अपने उस आइडिया को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है, और यहां पर उसकी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसे में एक ऐसा टूल भी है कि जो आपकी पूरी की पूरी डिजाइन टीम को यहां पर स्विच करती है, और सिर्फ एक एजेंट जिससे आप आप अपना आइडिया देते जाएं, जिस तरह आप चैट जीपीटी के ऊपर सवाल करते हैं, गूगल के ऊपर अपने क्वेश्चंस रेज करते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी से बात कर रहे होते हैं, इसी तरह आप एक एजेंट को अपनी इंस्ट्रक्शंस या अपनी रिक्वायरमेंट देंगे या अपना आइडिया देंगे, तो वो एक एक करके अपने तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स को आपके सामने क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपके सोशल मीडिया कंटेंट से लेके ब्रांड किट तक, और आपके लोगोज, अच्छा आपके फॉन्ट्स कैसे होने चाहिए, कलर स्कीमा क्या होना चाहिए, इन तमाम चीजों को आप ही के आइडिया के मुताबिक प्रोफेशनली और हाईली डिटेल्ड वर्जन में आपके सामने पेश करेगा। मैं आपको एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस का जो प्लान है, फ्लो है, कि स्टार्ट से रिसर्च कैसे करना है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से आपकी ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होना चाहिए, आपके इंफोग्राफिक्स कैसे होने चाहिए, वेबसाइट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये इतना काम करूंगा ना तो आपको लगेगा कि यार यहां पर जो है वो कैनवा भी कर सकता है। लेकिन जरा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं बातें ज्यादा नहीं करूंगा बल्कि आपको काम करके दिखाऊंगा, और इस टूल की इतनी अमेजिंग फीचर्स हैं कि आप दंग रह जाएंगे। मतलब कि यहां पर आपको किसी डिजाइन टीम की मोहताजी नहीं होगी, बल्कि आप खुद रात को बैठे हुए, फारिग बैठे हुए, आप कहेंगे आजो यार एक नया बिजनेस का जो है वो एक ब्रांडिंग किट बनाते हैं, मतलब एक पूरा बिजनेस फ्लो बनाते हैं, उसका डिजाइन सिस्टम बनाते हैं, ताकि आप जब कभी भी उस बिजनेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आ जाएं तो आपके पास सारे के सारे एसेट्स मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल, आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जिस टूल के हवाले से मैं बात कर रहा हूं ना वो है लो आर्ट। लो आर्ट एआई एक ऐसा ऑल इन वन डिजाइन टूल है, जैसे कि कैनवा आप यूज करते हैं, फोटोशॉप आप यूज करते हैं, इसी तरह ये उसका एक नेक्स्ट लेवल ऑफ वर्जन है कि जो आपको हर तरह से ट्रीट करता है। अब थोड़ी सी तो मैंने वर्किंग की है, लेकिन सबसे पहले मैं उस वर्किंग के फ्लो को बताऊंगा, उसके बाद इसी चीज के ऊपर कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करके, इसका फ्लो बता के, इसकी एडिटिंग, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन कैसे होती है, इन तमाम चीजों को मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपने इस जगह पर यह फील करना है कि आपने अभी एक बिजनेस के लिए काम शुरू करना है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, उसके ऊपर क्रिएटिव्स बनवाने हैं, लोगो बनवाना है, जो आपकी प्रोडक्ट है उसके मॉकअप्स बनवाने हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो आपकी प्रोडक्ट के कैरी करके जो शूट होता है, वैसे ही हम लोग पहले प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाएंगे, उसके बाद सोशल मीडिया किट बनाएंगे, लोगो बनाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। मिसाल के तौर पे देखें, मैंने चैट जीपीटी को एक सबसे पहला प्रॉम्प्ट दिया था जो कि आप यहीं पर ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने यहां पर क्या किया है, मेरी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के ऊपर अब मैं एक इन्फ्लुएंसर को लेकर मैं इस बैग को कैरी करवा के इसका एक शूट करवाऊंगा। अब उसके लिए मैंने क्या कहा है कि आई वांट हाईली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट फॉर द फीमेल बैग नेम, ये क्रोकोडाइल पैटर्न देयर हैंड बैग, ठीक है। उसके बाद नीचे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कहा, तो उसने मुझे इतना डिटेल्ड में प्रॉम्प्ट दे दिया और उसके साथ साथ कुछ मजीद ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं एक और जो है वो प्रॉम्प्ट आपके सामने करूंगा और इसके प्रॉपर फ्लो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जब मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और इस पिक्चर को मैंने लो आर्ट के अंदर दिया है ना, तो ये देखें,
सबसे पहले मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कॉपी किया है। आप लोगों ने करना क्या है कि आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है और कमेंट में पिन भी किया गया है ये लिंक, आपने इससे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, उन क्रेडिट्स के ऊपर आप अच्छा खासा यहाँ पर अपना टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको इस टूल की सेटिस्फेक्शन ही ना होगी कि ये हमें किस लेवल तक हेल्प कर सकता है हमारे काम में, या एक डिजाइन टीम का जो ऑल्टरनेट काम है वो आप इस टूल से कैसे निकाल सकते हैं, ये टूल आपको कितना हेल्प कर सकता है, तो इस चीज की जब तक श्योरिटी नहीं होगी डेफिनेटली आप इसको परचेज नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करके आपने इस डैशबोर्ड के ऊपर आना है, ठीक है। loart.ai आप जब इसके ऊपर आएंगे ना, यहां पर इसका एक ऐसा सिस्टम है कि यह आपको एक कैनवस देता है। मतलब जैसे ये टेबल है, टेबल के ऊपर आप जितना मर्जी काम करें आपके पास जो है वो फ्री हैंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो छोटे से पोर्शन के ऊपर काम करें और आप उसी से ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। यहां पर ये आपको प्रॉपर एक कैनवस देता है और जितने भी इमेजेस आपको ये बनाएगा ना वो इसी कैनवस के अंदर देता जाएगा और यहां पर आपको ऐड करता जाएगा। देखिए मैंने यहां पर छोटा सा एक ब्रांड किट बनाया है, ठीक है। ब्रांड किट के अंदर मैंने कुछ लोगोज बनाए हैं, उसके बाद मैंने अपने कलर स्कीमा बनाया है, फॉन्ट जो यूज होने चाहिए वो तमाम चीजें मैंने यहाँ पर मेक श्योर किया है। कुछ लोगोज के मैंने यहाँ पर मल्टीपल वर्जन्स मैंने बनवाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो मैंने उस बैग के ना कुछ मैंने सोशल मीडिया कंटेंट बनवाया है, ठीक है। ये देखें ये मैंने कुछ सोशल मीडिया कंटेंट बनवाया है। उसके बाद यहाँ पर देखें कुछ मजीद मैंने इन्फ्लुएंसर शूट करवाया है। ऊपर जाएं यहाँ पर देखें कुछ मजीद मैंने कुछ इसकी जो है वो इमेजेस निकलवाई हैं। अब ये सारा कैसे हुआ है? ये सारा हुआ है, यहाँ पर एक एजेंट है, इसको क्लिक करेंगे ना इस चैट के ऊपर, ये एक चैट है। इस चैट के ऊपर जब आप बात करते जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर जो है आपको उन तमाम चीजों की इंप्लीमेंटेशन करता जाएगा, उन डिजाइन्स को क्रिएट करना शुरू करेगा। यहाँ पर देखें यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। आप या तो इमेज जनरेशन टूल यूज कर सकते हैं, वीडियो जनरेशन टूल यूज कर सकते हैं, या एजेंट यूज कर सकते हैं। एजेंट में क्या होता है कि आप इमेज बनवाएं, वीडियो बनवाएं, एजेंट एक पर्सन की तरह, एक एक्सपर्ट डिजाइनर की तरह यहां पर आपसे रिस्पॉन्स शेयर करेगा। तो यहां पर हम भी इससे एक पर्सन की तरह बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया है कि उस चैट जीपीटी से जो मैंने एक इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखवाया था वो मैंने प्रॉम्प्ट यहां पर दे दिया है। देने के बाद उसी इमेज को जो मेरी प्रोडक्ट की है वो मैंने दे दिया है और उसके बाद मैंने एंटर किया है तो उसने कहा कि आई कैन सी द ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल पैटर्न डियर हैंडबैग यू हैव प्रोवाइडेड, दिस इज द लग्जरी फैशन कैंपेन रिक्वेस्ट विद अ स्पेसिफिक हैंडबैग एज अ centerpiece. Let me generate this ultra realistic Vogue style editorial image for you. अभी देखिए कितनी डिटेल में ये इमेज बनाई है कि ये मेरा बैग इसने कैरी किया है, ठीक है। कुछ ज्वेलरी इसने पहनी है, मतलब कि यहां पर आपको जरा भी लग रहा है कि ये एआई इमेज है, मतलब ये रियलिस्टिक है। नॉन एआई जनरेटेड फोटोज ये आपको loart AI बनाता है। एक ब्रांड शूट किया है प्रॉपरली, मतलब इसमें आपको जरा भी नहीं लगेगा कि यार ये एआई इमेज है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि यार ये जो नेक्स्ट जो इमेज आएगी ना वो मतलब वॉक करे, ठीक है। आई विल क्रिएट मल्टीपल शॉट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशनल एंगल्स। इसको मैंने डिफरेंट एंगल्स के लिए कहा था तो इसने क्या किया, डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कुछ इमेजेस बनाकर मुझे दे दिए हैं। एक में इसने लेफ्ट हैंड के ऊपर कैरी किया हुआ है, ठीक है। दूसरे में देखें दोनों हाथों में कैरी किया हुआ मेरे बैग को, ठीक है। थर्ड के अंदर भी एक दूसरे पोर्शन में दूसरे एंगल के अंदर जो है वो इसने इसको शो किया है। तो ये आपको एट ए टाइम मल्टीपल इमेजेस भी बना कर दे सकता है। सेट एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड शूट विद डिफरेंट एंगल्स टू मेक दिस प्रोडक्ट मोर ट्रस्टी एंड द इन्फ्लुएंसर मोर रियलिस्टिक। तो उसने मुझे ये एट अ टाइम जो है वो ये 4 इमेजेस बनाकर दे दिए हैं, ठीक है। और देखिए कितने रियलिस्टिक ये इमेजेस बनती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट में मैंने इसको ये कहा है कि ये जो इमेज है इसके ऊपर मेक इंस्टाग्राम रेडी सोशल मीडिया कंटेंट दैट शुड हैव प्रॉपर टेक्स्ट ओवरलेज एज पर योर एक्सपर्टीज, ठीक है। तो इसने सबसे पहले एक ये बनाया, ठीक है। मैं आपको यहां से दिखाता हूं ताकि फुल स्क्रीन नजर आ जाए। ठीक है, एक उसने ये इमेज बनाई है, उसके बाद जो दूसरी इमेज बनाई है वो ये है। जो बैक के ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है ना उसको इसने स्टैंड आउट किया है, उसको एज अ सेलिंग पॉइंट पेश किया है और उसके बाद टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट ओवरलेज इसने मैनेज किया। उसके बाद यहां पर देखें एक ये है क्रोकोडाइल डियर, ठीक है। यहां पर उसने उसको टॉपिक का जो टाइटल है वो टैगलाइन यहां पर लिखा है और उसके बाद नीचे कुछ मजीद टेक्स्ट ओवरलेज और ये मॉडल जो है वो वॉक करते हुए शूट किया है, ठीक है। ये इस तरह आप बनवा सकते हैं। अब जैसे ये शूट मैंने कंप्लीट किया तो नेक्स्ट मैंने ये कहा कि माय ब्रांड नेम इज मेनेजा, selling different luxury fashion items like bags, dress, makeup, accessories, etc. I want a logo with proper brand kit.
जैसे ही मैंने इसको ये कहा तो इसने मुझे ये लोगो बना कर दिया, और ये इसने ब्रांड किट, इसमें फॉन्ट्स कौन सा इस्तेमाल होने चाहिए, कलर्स, और इसमें कलर्स का जो कोड होता है हेक्साडेसिमल, वो तक मुझे इसने जनरेट करके दे दिया है। ये देखें, ये देखें, ये कलर्स तक इसने मुझे यहाँ पर जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, लोगो का आइकन दे दो। पहले इसने पूरा नाम लिखा था, मैंने इसको कहा कि यार लोगो का मेक मी प्रॉपर लोगो इन एन आइकन, ये वाले आइकन दे दिए MZ के नाम से। तो मैंने फिर इसको ये कहा कि MZ नहीं है बल्कि MI है, तो उसने मुझे फिर ये वेरिएशन दे दिए हैं। तो अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको किस लेवल तक, जो ब्रांडिंग है या ब्रांड किट है, सोशल मीडिया कंटेंट है, या जो भी विजुअली जो आपके ब्रांड के अंदर यूज हो सकता है, उसको आप हाईली प्रोफेशनल और रियलिस्टिक बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर कुछ चीजें क्रिएट करता हूं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैंने ये तो आपको पता चल गया कि ये सोशल मीडिया कंटेंट बनाता है, और आप इसको प्रॉपर एक ब्रांड किट बनवा सकते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, और आप अपने ब्रांड के लिए भी बनवा सकते हैं। अब इसमें देखें तो मैंने तमाम चीज़ों को ना आपको यहाँ तक कि सोशल मीडिया कंटेंट, पोस्ट, उन तमाम चीज़ों को करके दिखाया है। अब एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर ना इस टूल के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो ये है कि आप इनको एक एक करके, मतलब इनमें से कोई चीज़ रिमूव करना चाहते हैं रिमूव भी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं ताकि आपको पता चले कि यार ये किस वजह से दूसरे तमाम टूल से एक यूनिक टूल है। अब ये देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक किया कि जिस भी इमेज को क्लिक करेंगे ना तो इसके ऊपर ये वाले आइकन आ जाएंगे, ये टैब आ जाएगा। यहां पर आप इसको क्या करें कि इरेज करें। इरेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें एक इरेजर बन गया। यहां पर इरेजर का आप साइज कम या इसको इंक्रीज कर सकते हैं। करने के बाद सिंपली आप इसको यूं इसके ऊपर फेरें और रन कर दें। ये न्यू अराइवल जो है यहाँ से रिमूव होगा, और ऐसे रिमूव होगा कि जैसे कि मतलब यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं। फिर हम अगले टैब की तरफ चलते हैं, वो है एडिट टेक्स्ट। मतलब इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट है तो आप उसको अलग से एडिट कर सकते हैं। यही ऑप्शन अब कैनवा के ऊपर भी आ चुकी है। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पर आपके पास आइटम्स पड़ी हुई हैं, सब्जेक्ट्स पड़े हैं, टेक्स्ट पड़े हुए हैं, वो सारे लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही लेयर्स में कन्वर्ट होंगे ना, देखें ये देखें न्यू अराइवल यहाँ पर आ चुका है। न्यू अराइवल 2026 कर देता हूँ मैं, और नीचे वाले में कोई करना है तो आप वो कर सकते हैं, वरना इसको आप रन कर दें। जैसे ही रन करेंगे तो वो अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंट सिस्टम की मदद से वो यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैनेज करेगा। ठीक है, वो खुद ही करेगा और प्रोफेशनल वे में करेगा। जी, तो अब बात करते हैं हम लोग मल्टी एंगल्स की। अब मल्टी एंगल्स में क्या होता है कि देखें, ये इमेज थी, इस इमेज से मैंने ये इमेज बना दिया। मतलब 2D 3D एंगल के अंदर जो है वो आप उस इमेज को, ये वीडियो है इसको साइड पे रख दें। ठीक है, ये इमेज हमारे पास है, इसको हम मल्टी एंगल्स में सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और कैमरा एंगल्स आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आपने इसको रोटेट कर दिया, टिल्ट कर दिया नीचे से। ठीक है, स्केल आपने कितना रखना है, जूम, जूम इन, जूम आउट। ठीक है, ये स्केल है, कितना आपने जूम रखना है। सब्जेक्ट को मैं कैसे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने कुछ चीज़ों की सेटिंग कर ली तो उसके बाद इसको यहाँ पर रन करना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, इसको साइड पे रख दें वीडियो को, और देखिएगा कि इस इमेज का जो एंगल है वो कितना चेंज होगा। मतलब 2D 3D में ये कन्वर्ट होगा। अभी देखें कहाँ पर ये इमेज थी और इस इमेज को यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि देखें पीछे बिल्डिंग देखें, इमेज देखें, उसको एक इरेक्ट फॉर्म में ना बिल्कुल ही इसको एंगल को चेंज कर दिया। तो एंगल्स की फॉर्म में भी आप अपने इमेजेस को मल्टी एंगल्स के अंदर जो है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। 2D 3D में थोड़ा सा स्केल उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह आप एक इमेज के मल्टीपल वेरिएशंस इजीली बना सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, कुछ नई प्रोडक्ट इमेजेस बनवाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वही होगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखवाया है, वो मैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एक डिटेल्ड जो प्रॉम्प्ट है वो लिखवाया है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब डिपेंड करता है, आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, मैंने ये चैट जीपीटी से लिखवाया है। अब यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट इमेज भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट इमेज है मेरी। जितना हम रियलिस्टिक वे में ये इमेज चाहते हैं ना, ये लो आर्ट का अपना एक फीचर है कि ये आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होने देता कि ये कोई AI जनरेटेड फोटोज हैं। तो लेट्स सी, इसको हम यहाँ पर एंटर करते हैं और देखते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे कैनवस के अंदर ना ये इमेज रेडी होके आ जाएगी, जैसे
पिछले वाली कैंपेन में हमारी तमाम के तमाम जो इमेजेस थी, हमारा ब्रांड किट जो बना था, वो सारा यहाँ पर आके जो है वो रेडी हो चुका था। ठीक है, अब मैं इन तमाम इमेजेस को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर मेरा ब्रांड किट भी मिल चुका है, लोगो भी मिला है, आइकन फॉर्म में भी लोगो मिला है और डिफरेंट कलर्स में मिला है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हम अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, ये देखें, जो एक लग्जरी हमने प्रोडक्ट फोटोग्राफी हमने की थी, उसका हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब यहाँ पर देखें तो ये एक लग्जरी फोटोशॉट हमने किया है अपने जो बैग्स का जो प्रोडक्ट था उसको कैरी करवा के। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद भी हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1:1 का शायद इसने कैनवस बना दिया है। ये देखें 2048 इंटू 2048, ये 1:1 है। तो आपने सिंपली डॉट्स के ऊपर क्लिक करें और क्रॉप में जाके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अलग अलग मतलब चूज़ करें। जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम के लिए ये पोस्ट बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए आपको स्क्वायर में चाहिए, स्टोरी में चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, प्रोफाइल फ़ोटो। मतलब यहाँ पर आप उसको फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोरी में चाहिए, मैं यहाँ पर चूज़ करके डन करता हूँ तो ये भी एक जो है वो मुझे बनाकर दे देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। देखें यहाँ पर इसने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखें ये चूज़ हो गई है। ठीक है, यहाँ पर इसकी सिलेक्शन आ गई है। उसके बाद मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि राइट अ टेक्स्ट ओवरले एज द ब्रांड प्रोडक्ट नेम। ठीक है, बस इतना सा कहूँगा इस एजेंट को और मैं एंटर करूँगा तो ये इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेगा। अब मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस इमेज के इस पोजीशन के ऊपर मुझे ये टेक्स्ट आपने ऐड करना है या फिर कोई और, कुछ भी नहीं करना। इसको सारी चीज़ों का क्लियर आइडिया है। ये कह रहा है फ्रेंच में कुछ लिखूं, तो हमें फ्रेंच में नहीं चाहिए बल्कि हमने ये टाइटल लिखना है, क्रोकोडाइल पैटर्न डियर हैंडबैग। ठीक है, ये लिखना है। इसको मैंने एंटर कर दिया। अब ये इमेज नई इमेज को रेंडर करेगा और उसके बाद हमारी कैनवस के ऊपर दूसरी इमेज को शो करेगा। तो ये देखें ये यहाँ पर टेक्स्ट ओवरले इसने ऐड किया है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। इसको मजीद भी हम अब ब्रीफ कर सकते हैं और आप इसको अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं। पिछले वाली हम चैट में चले जाते हैं, जो हमने अपना जो पूरा हमने सोशल मीडिया का ब्रांड किट हमने डेवलप किया था, वहाँ पर जाके अब हम इसको कहते हैं कि हमें जो है वो स्टोर का एक विजुअल आइडिया दे दो, एक टेम्पलेट दे दो कि हमने इसी ब्रांड के ऊपर हमने वेबसाइट बनानी है। अब इसके पास सारी चीज़ों का आइडिया है। फॉर एग्जांपल लोगो भी इसने जनरेट करके दे दिया हमें, कलर भी दे दिया जो हमें कलर स्कीम होता है, प्रोडक्ट का भी इसको अंदाज़ा हो गया। अब मैं इसको कहता हूँ कि नाउ एक्ट एज शॉपिफाई CRO डिज़ाइनर एंड क्रिएट विजुअल टेम्पलेट फॉर द Shopify store on the same product, considering the color scheme, logo and brand visibility as per luxury bags and accessories। अब इसको मैंने कहा कि Shopify स्टोर का एक CRO बेस्ड हमें टेम्पलेट बना कर दो। अब ये इस वक्त थिंकिंग कर रहा है और फ़ौरन से ये मज़ीद जो है वो थिंकिंग करेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग करेगा। उसके बाद हमारे ही प्रोडक्ट, हमारे कलर स्कीम के, हमारे ब्रांड की जो किट है उसके हिसाब से हमें एक डिज़ाइन करके दे देगा। अब हम ये करते हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज को हम वीडियो में कन्वर्ट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, ये वाली। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट दिस image into video where the model is driving Rolls Royce and our bag is showing somewhere nearby। अब ये जो इमेज है इसको वीडियो में कन्वर्ट करेगा। इतनी देर में हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो टेम्पलेट है वो कितना रेडी हो चुका है। अभी देखिए इसने एक रिपोर्ट बना दी है कि सर्च फॉर रोल्स रॉयस इंटीरियर एंड लग्जरी कार लाइफस्टाइल विजुअल रेफरेंसेस। इसने ये पहले रेफरेंसेस निकाल लिए हैं बैग्स के, ड्राइविंग करते हुए, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर। उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि नाउ आई विल क्रिएट वीडियो फीचरिंग मॉडल ड्राइविंग अ रोल्स रॉयस with the handbag visible. I'll use the campaign image as a reference and incorporate the Rolls-Royce interior reference to create a luxurious driving scene। ठीक है, तब तक हम देखते हैं स्टोर का यहाँ पे टेम्पलेट बनाया है नहीं बनाया। ठीक है, अच्छा इस तरह जो है वो आप बहुत अच्छे वे में लो आर्ट AI से आप अपनी ब्रांडिंग,
अगर आप मार्केटिंग करते हैं, मेटा एड्स, गूगल एड, टिकटॉक एड चलाते हैं, तो आपके क्रिएटिव्स, इमेज क्रिएटिव्स, वीडियो क्रिएटिव्स, कैरोसेल क्रिएटिव्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आप प्रोफेशनली कर सकते हैं। हाईली ये CTR बेस्ड है, इससे आप अच्छे रिजल्ट्स गेन करेंगे। और इस टूल का फायदा यह है कि आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि ये कोई AI जनरेटेड इमेजेस हैं। इससे आप लोगोस बनवा सकते हैं, इससे आप आर्ट्स बनवा सकते हैं, इससे आप मिनिमलिस्टिक जो है वो क्लिप आर्ट बनवा सकते हैं। इससे आप एडसे के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप एडसे के ऊपर बिकने वाली हर वो चीज़ बनवा सकते हैं कि जो प्रिंटेबल में, जो किसी भी लेवल के ऊपर जो डिज़ाइन में काउंट करती हो, वो यहाँ पर आप प्रोफेशनली बना सकते हैं। वीडियो बना ली है। आई विल पुट टुगेदर अ प्लान फॉर यू, रेडी टू जनरेट विथ क्लिंग 3.0। कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर देखते हैं स्टोर का हमारा यहाँ आ चुका है, बिल्कुल इसने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है। होम पेज हमारा बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें अब रेडी हो चुकी हैं। ये मॉकअप्स बना रहा है। अब देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा, हमें मतलब शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ना डिज़ाइन रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, हमारा स्टोर भी बन चुका है। ज़रा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर देखें तो वही सेम जो इन्फ्लुएंसर है, मॉडल है, उसने हमारे बैग को यहाँ पर कैरी किया हुआ है। मतलब इसमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि यार ये कोई, इसमें कोई AI इमेज है। मतलब रियलिस्टिकली इमेज यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक अच्छा सा यहाँ पर द आर्ट ऑफ लग्जरी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। होम पेज, उसके बाद यहाँ पर देखें सिंगल प्रोडक्ट पेज, और इसके अंदर हमारा वाटर मार्क रखा है MI, हमारा बैग। और बैग के डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं ना, वो हर तरीके से उसने बैग को ओपन करके बैग के हर एंगल के फोटो शॉट्स जो है वो यहाँ पर उसने ऐड किए हैं। और इसी तरह जो है वो, मैंने CRO बेस्ड जब स्टोर कहा है तो उसने सिंगल इमेज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है वो उसमें ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको भी यहाँ पर इसने शामिल कर दिया है। कुछ अपनी तरफ से इसने डिज़ाइंस बना लिए हैं और बहुत ही अमेजिंग। आप अपने तमाम डिज़ाइंस को इसको दे सकते हैं। यहाँ से ये लोगो है, ये पहला पेज, उसके बाद ये चेकआउट का पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर कलर्स आ गए, ये साइजेस आ गए, ऐड टू कार्ट, और उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होम फीड है, ये प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। डिज़ाइनर्स फ्री नहीं होते, वो कहते हैं आजकल वो महीनों लगते हैं। ये आपको एक दिन भी नहीं लगेगा, चंद घंटों में आपका पूरा ब्रांड का सिस्टम खड़ा करके दे देगा और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अगर इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, शॉप ओनर हैं, ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर हैं, आपके लिए तो ये मतलब गोल्ड माइन। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी इसका लिंक मैंने पिन किया है, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं इससे पहले मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया ना तो मुझे पता चला, तो इसको मैंने एक अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर फंक्शनल एक सिस्टम बनाया है और इसने मुझे 3 घंटों में बनाया है, विद इन 3 आवर्स। 3 घंटे पूरे भी नहीं लगे थे, ठीक है। तो कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।